मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वागर्धाइव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई जाकर श्याम हरित स्वामी मोहिन विसारी हो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सब तुमको बहुत हैं, तुम सब हमको नाएं। नारायण पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः शान्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य तत्पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव अभिजातोऽसि पाण्डव। नारायण कल की कक्षा में हम लोग मनसा वाचा कर्मणा प्राणी मात्र के प्रति पीड़ा न पहुंचाने का संकल्प, अर्थात मैं अपने किसी भी व्यवहार से, अपने किसी भी कार्य से कि मैं मानसिक रूप से भी किसी का अहित न चाहूं। कई बार हम परिस्थिति विशेष के कारण शारीरिक रूप से किसी को कष्ट नहीं दे पाते,
हमारे व्यवहार में सामर्थ्य नहीं होती कि हम किसी को कष्ट दे पाए, लेकिन व्यक्ति मानसिक रूप से उस व्यक्ति के प्रति न जाने क्या क्या कल्पनाएं कर लेता है। विचार करिएगा, हमारा किसी ने अहित किया, मेरे प्रति किसी का कोई व्यवहार ऐसा हुआ जो मुझे कष्ट पहुंचा गया, उसके बदले मैं भी उसको पीड़ा देना चाहता हूं, लेकिन मैं सक्षम नहीं हूं, एक बात, अथवा मर्यादा के कारण भी कि भाई मुझसे बड़े हैं, मैं कैसे उनको अपशब्द बोल दूं, कैसे उनको डांट दूं, कैसे उनको मार दूं। तो व्यक्ति मन ही मन उस पीड़ा को सहन कर लेता है, लेकिन मन के अंतर्भाव में उसको लेकर विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं कर लेता है कि ये व्यक्ति का अहित हो जाता, अमुक हो जाता, अमुक हो जाता, और नहीं कुछ तो हम यहां तक भी कल्पना कर लेते, सोच लेते, काश ये व्यक्ति इस दुनिया में ही होता है कि नहीं, छुट्टी मिलती, हम कर नहीं रहे हैं कुछ, कह नहीं रहे हैं कुछ, लेकिन मन के भीतर ये एक भाव आता है कि इस झंझट से फुर्सत मिलती है अगर ये व्यक्ति ही ना रहता तो। होता है कि नहीं? हमारे मन के भीतर इस वृत्ति का आना भी एक प्रकार की हिंसा है। आपने उस व्यक्ति को कुछ कहा नहीं, लेकिन मन ही मन उस व्यक्ति को मार दिया, ये भी हिंसा है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। जैसे मान लो आपने जो लकड़ी का काम करते हैं देखा होगा, जिनके पास मशीनें होती, आरा मशीन या कुछ इस प्रकार की लकड़ी खरीदने और बेचने का काम करते हैं। आप लोगों ने कभी पेड़ बेचा होगा, सबने नहीं बेचा होगा, किसी ने अपने बाग का पेड़ बेचा होगा। तो जिसको आप पेड़ बेचते हैं वो व्यक्ति आता है और कहता है अच्छा ये पेड़ है, ऊपर से नीचे तक निहारा, और निहारने के बाद मन ही मन उससे कैलकुलेशन कर लिया और वो कहता है मैं इस पेड़ का 5,000 रुपये दूंगा। आप कहते नहीं, मैं 8,000 से कम, यही चलता है ना। फिर वो आपको समझाता है, अरे साहब ऐसे कैसे, इस पेड़ में देख रहे हैं 5 क्विंटल जलावन निकल जाएगी, 4 तो खाली दरवाजे निकलेंगे, 8 कुर्सी मेज निकलेगी, 15 तखत निकलेगा, और 2-4 और स्टूल के लकड़ियां निकलेंगी, बाकी तो सब जलावन है, वेस्ट, हमें तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब मैं क्या संकेत कर रहा हूं, समझ गए? पेड़ अभी पूरा का पूरा खड़ा है, लेकिन उस व्यक्ति ने उस खड़े खड़े पेड़ को पूरा का पूरा काट दिया, फाड़ दिया, जला दिया, उससे सारी की सारी लकड़ियों को अलग अलग करके निर्णय ले लिया किसमें से क्या लकड़ी बनेगी, क्या बिगड़ेगी, क्या बचेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। पेड़ अभी खड़ा है, लेकिन उस लकड़ी वाले के मन के भीतर वो पेड़ कट भी गया, फट भी गया,
अलग अलग टुकड़े भी हो गए और सारा का सारा फर्नीचर तैयार हो गया। अब आप विचार करके देखो कि अगर उस पेड़ को ये शक्ति प्राप्त होती कि ये व्यक्ति मेरे बारे में अपने मन में क्या सोच रहा है, तो उसको उसके ऊपर क्या गुजरती। जस्ट थिंक, समझ पाए? अगर वो पेड़ मेरे मन की बात समझ पाता और सुन पाता तो कहता देखो अभी मैं तो पूरा का पूरा हरा भरा खड़ा हूं और मुझ इतने हरे भरे पड़े खड़े पेड़ को ही इन्होंने काट भी दिया, जला भी दिया, फाड़ भी दिया। अब सोचो इतने भर से उसके हृदय पर क्या गुजरती होगी। अब ये तो बात पेड़ की रही तो इतना फर्क नहीं पड़ता। चलो अब इसी एग्जाम्पल को जरा अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। आज मुझे जस्ट इतना पता चल जाए कि ये सामने वाला जो व्यक्ति बैठा है ना, ये सोच रहा है स्वामी जी कितनी जल्दी खत्म करेंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्लास भर में 4 बार घड़ी देखे, परिणाम क्या होगा? चित्त कहां जाएगा? बोले भैया तो सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो फिर आप अपनी घड़ी देखकर मेरे चित्त को क्यों? क्योंकि तुम्हारे घड़ी देखने से खाली तुम पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि मुझे लग रहा है कि कहीं मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा हूं कि जिससे तुम्हारे चित्त पर कोई गलत प्रभाव जा रहा है। दूसरा, अभी खड़े खड़े कोई व्यक्ति के मन की बात मैं पढ़ पाऊं, मेरे में सामर्थ्य नहीं है वैसे है इतनी लेकिन अगर चलो आपका ले लें, आपकी किसी के साथ कोई झगड़ा लड़ाई हो जाए, दुश्मनी हो जाए और आपको ये पता चल जाए व्यक्ति तो चाहता है कि मैं मर जाऊं, इतना अगर कभी आप किसी के मुख से सुन लेते हो तो आपके हृदय पर क्या गुजरती है? अरे मेरे बारे में ऐसा सोच रहे थे। मरने की तो सोचो, इतना बार सुन लेते हो कि वो व्यक्ति मेरे को अपशब्द कह रहा था, और वो भी तब जब जिससे आपको ये कभी उम्मीद नहीं होती, जिस पर आपने इतना भरोसा किया, आपने हर बातें बताई, और उससे अगर कभी आपको ये बात पता चल जाए कि ये व्यक्ति आपके लिए ऐसा सोच रहा था, ऐसा कह रहा था, तो आपके हृदय पर कैसी गुजरती है? हृदय जिसे कहते हैं ना विदीर्ण हो जाना, हृदय फट जाना। और आप मन ही मन क्या संकल्प करते हो? बस अब अगर इस विचार से भी किसी के मन में पीड़ा पहुंच रही है तो क्या ये हिंसा नहीं? हिंसा का स्तर मैंने इसीलिए आपको कल निवेदन किया था कि हिंसा का स्तर इस स्तर तक पहुंच जाए कि मानसिक रूप से भी आप कभी किसी के अहित की कल्पना न कर सके। आपका चिंतन इतना उच्च हो जाए कि मन में भी कभी किसी के अहित की कल्पना भी ना हो। इसको अहिंसा कहते हैं। बाहर से तो आप नहीं कर रहे हो, बाहर से तो आप किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा रहे हो, किसी को मार नहीं रहे हो, किसी को डांट नहीं रहे हो, किसी को अपशब्द नहीं कर रहे हो। अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन मन से भी कभी किसी के अहित की इच्छा तो छोड़िए, कल्पना भी नहीं होनी चाहिए। इसको अहिंसा कहते हैं, और इसको निर्मल और पवित्र मन की संज्ञा दी गई है कि मेरे मन में भी किसी प्राणी मात्र के लिए कभी अहित की इच्छा जगती ही नहीं। अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शांतिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम्
अहिंसा का स्तर मेरा इतना उच्च हो जाए कि किसी भी प्राणी के प्रति मेरी भावना अहित की उठे ही ना। सत्य, ये गुण और भी अद्भुत है मेरे भाई बहन। सत्य का बल कभी भी आपको कमजोर नहीं होने देता। सबसे बड़ी सामर्थ्य सत्य की तो यह है, जब आप झूठ बोलते हो तो आप सबसे कमजोर होते हो। बाहर भले मत हो, लेकिन भीतर ही भीतर आप डरते हो। सत्य में सबसे बड़ी सामर्थ्य क्या है? आपको वो मजबूत बनाता है। भीतर से आप अडिग पहाड़ की तरह खड़े रहते हो, चट्टान की तरह खड़े होने की आपके भीतर सामर्थ्य जाग जाती है। एक आत्मविश्वास जगता है जब आपके भीतर सत्य का बल होता है। और जो व्यक्ति असत्यवादी होगा, जो व्यक्ति झूठा व्यक्ति, सबसे बड़ा डरपोक होता है। भले बाहर न दिखे, भले बाहर अपने व्यवहार से वो संभाल ले जाए, लेकिन भीतर ही भीतर वो डर रहा होता है। किससे डरता है? बोले अपयश से डरता है। किससे डरता है? लोगों के हृदय में मेरे प्रति जो आदर है वो कम ना हो जाए, इससे डरता है। असत्यवादी व्यक्ति, झूठा, वो जड़ सहित सूख जाता है। कठोपनिषद में जब नचिकेता यम के द्वार जाकर 3 दिन बिना खाए पिए उपवास किए बैठे हैं, यमराज की प्रतीक्षा करते हैं। यमराज आते ही सबसे पहले हाथ जोड़ते, महाराज कुछ खाओ पियो। बोले क्यों? बोले एक तो मैं गृहस्थ, आप ब्राह्मण ब्रह्मचारी, एक गृहस्थ के द्वार पर कोई ब्रह्मचारी 3 दिन तक बिना खाए पिए बैठा हो, वो भी ब्राह्मण ब्रह्मचारी हो, इससे बड़ा तो गृहस्थ के लिए और कोई पाप। बातचीत जो होगी, वरदान जो होगा, बात की बात होगी, पहले कुछ खाओ पियो, मुझ पर कृपा करो। नचिकेता कहते नहीं, हम खाने पीने थोड़ा आए, पहले तो बातचीत करो। यमराज कहते हैं चाहिए क्या? एक वरदान, चलो 2 वरदान दिया, चलो 3 वरदान दिया, मुझ गृहस्थ पर पहले कृपा करो। नचिकेता ने वहां पर सत्य के बारे में पूछा है कि हे यम, ये बताओ सत्य क्या है, ये बताओ मृत्यु क्या है। इसलिए कठोपनिषद की जो श्रुति है वो मृत्यु क्या है, मरने के बाद व्यक्ति कहां जाता है, अगर आपको जानना है तो कठोपनिषद को पढ़िएगा, नहीं सुनिएगा। मुंडक उपनिषद कहती है, वहां का ऋषि कहता है, जो व्यक्ति अमृत बोलता है वो जड़ समेत सूख जाता है। हम लोग जिस समय पढ़ रहे थे, इस समय ये श्रुति पढ़ के एकदम मन के भीतर डर सा आ गया। अरे जड़ सहित सूख जाता है? बोले हाँ। झूठे व्यक्ति को अभी भले लगता हो कि झूठ बोलकर अभी मैं कोई लाभ हूं, कोई थोड़ा बहुत अपना हित कर ले रहा हूं, कुछ लाभ, कुछ फायदा उठा ले रहा हूं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जड़ सहित सूख जाते हैं। और मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना, आप जरा ऐसे अपने आसपास आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। एक समय तो फलते फूलते दिखाई देते हैं, एक समय तो बड़े समृद्धवान धनवान दिखाई देंगे, गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर ये वो दुनिया भर के। लेकिन ऐसे लोगों की ज्यादा से ज्यादा तीसरी पीढ़ी तक सब चीजें समाप्त हो जाती हैं। और एक नहीं, कई सारे उदाहरण आपके आसपास दिख जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों ने जिन लोगों ने झूठ के बल पर एक साम्राज्य स्थापित किया, एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया, आज ऐसे लोग
दो रोटी खाने के लिए भी तरस रहे हैं। उनकी स्वतंत्रता नहीं है कि अपने मन से रोटी भी खा सकें। और उनका अंतिम निवास स्थान कहाँ है मालूम है? दिल्ली में एक बड़ी फेमस जगह है, समझ गए? दिल्ली की उस फेमस जगह में ऐसे लोगों की भरमार लाइनें लगी। 2-4 लोग जिसके नाम आ जाते हैं उनको भले हम जानते हो, लेकिन वहां मनुष्यों के रखने की जगह नहीं बची, भरा रहता है। साम्राज्य बोले महाराज 1000 करोड़ तो कुछ नहीं, आज के समय तो मैं कम कह रहा हूँ। 2-4 लाख करोड़ की बात की जाए तब तो समझ में भी आता। 1000 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं रह गई। लेकिन जीवन में मिला क्या, हासिल क्या हुआ? भाई महाराज, सत्य के अभाव ने अर्थात असत्य के प्रभाव ने उनको जीवन में वो प्रत्येक चीज सामने ही प्रस्तुत कर दी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और ऐसे 1 नहीं 2 नहीं, हर शहर में आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। हम लोग पढ़ते लिखते हैं, सुनते हैं उनके बारे में। महाराज पहले इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, पहले इतना बड़ा साम्राज्य था, आज महाराज तो कहाँ गए, क्या हुआ? इसलिए जो सत्य का बल है आपको भीतर से मजबूत बनाता है। और जो व्यक्ति अंदर से कमजोर है, खोखला है, वो भीतर से टूटा हुआ है, बाहर भले ही कितना भी शक्तिशाली दिखाई देता हो, बाहर से कितना सुख में दिखाई देता हो, लेकिन जरा उसके भीतर कभी आपको झांकने का मौका मिले तो आपको पता चलेगा कि उसके सुख का, उसके आनंद का जो वो बाहर वैभव दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल खोखला है, उसमें कुछ कहीं। महाराज आप लोगों को कैसे पता? क्योंकि हम लोगों को हर रोज आए दिन ऐसे ही लोगों के साथ भगवान संवाद करने का अवसर देते हैं, नए नए लोगों के साथ चर्चा करने का अवसर देते हैं। एक से एक जिनको खुद को नहीं पता कि कितनी प्रॉपर्टी और कितना बैलेंस, बैंक बैलेंस और कितनी संपत्ति है, लेकिन जीवन के भीतर क्या है? केवल और केवल नीरवता, केवल और केवल खोखलापन, केवल और केवल खालीपन, केवल और केवल अवसाद। लेकिन हाँ, बाहर से जब वो 4 करोड़ की मर्सिडीज में बैठ कर निकलते हैं तो देखने वाले को लगता है कि वाह कितना सुख है इनके जीवन में। लेकिन उस व्यक्ति को अगर कभी पास से बैठकर संवाद करने का मौका मिले तो आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति के जीवन का अंदर ही अंदर कितना अवसाद, नीरसता, निराशा, खोखलापन है। और इसलिए जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है, सत्य को धारण करता है, वो भीतर से आत्मबल के बल से भरा रहता है। उसको किसी से डरने की, हाँ आपने सुनी होगी एक लाइन, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन, सुना नहीं? सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। हाँ सच है। कई बार देखा जाता है कि सत्य कई बार परेशान होता हुआ दिखाई देता है। कारण मालूम है? क्योंकि लोगों को सत्य सुनने और धारण करने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अभी झूठ बोला जाए, अभी बैठकर यहाँ मीठी मीठी लच्छेदार बातें की जाए, अब सबको अच्छा लगेगा। लेकिन ये जीवन की सत्यता के साथ जब संवाद हो रहा है तो कितना भीतर ही भीतर लगता है कि मेरी बातें कर रहे हैं, मेरी बातें कर रहे हैं।
लेकिन अगर अभी आपको यही मीठी मीठी बातें की जाए तो आपको मजा आएगा। प्राय लोगों को लगता है कि सत्य कड़वा होता है। आप सबने एक बात सुनी होगी ना, सत्य हमेशा कड़वा होता है। अब पता नहीं ये बात कहाँ तक सही है, मुझे तो नहीं मालूम, और इस पर मैं तो भरोसा नहीं करता हूँ। इस संसार में सत्य से मीठी कोई चीज हो सकती है क्या? सत्य कड़वा नहीं होता, क्योंकि सत्य को सुनने की, धारण करने की मेरी सामर्थ्य नहीं होती, इसलिए वो कड़वा लगता है। कैसे मालूम है? कभी बुखार आया आप लोगों को? इस समय ना आए तो अच्छा है। पिछले 3 साल से कोविड ने बुखार आया तो परेशानी बढ़ जाती है। प्राय सभी को आया होगा। बुखारग्रस्त व्यक्ति को मीठी खीर बना के खिलाओ तो क्या कहता है? हाँ? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? और वही तो आप चखते हो, उसी कटोरी चम्मच से आप चखते हो, कहाँ कड़वा लग रहा है? देखो मीठा तो है, और आपको खीर कड़वी नहीं लगती बल्कि मीठी लगती। लेकिन वो जिसका मुख कड़वा हुआ है, जो बीमार है, उसको मीठी खीर भी कड़वी लग रही है। ऐसे जो बीमार व्यक्ति है उसको सत्य क्या सत्य कड़वा हो सकता है क्या? अब अगर आप इस उदाहरण को स्वीकार करके समझ सकें तो ठीक। वो खीर मीठी है कि कड़वी है? मीठी है। लेकिन बीमार ग्रस्त व्यक्ति को, जिसका मुख का स्वाद अपना ठीक नहीं है, वो अपने ऊपर आरोप नहीं लगा रहा है। वो आरोप किस पर लगा रहा है? खीर पर। खीर नहीं खानी क्योंकि ये खीर कड़वी है। ऐसे ही जो ये कहता है कि सत्य कड़वा है, वो सत्य को स्वीकार करने की सामर्थ्य नहीं रखता, इसलिए वो अपने को नहीं बल्कि सत्य के ऊपर ब्लेम लगाता है कि सत्य, अरे भैया इस संसार में सत्य से मीठा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम अपने मुख का स्वाद ठीक करो, जिस दिन तुम ठीक हो जाओगे उस दिन सत्य अपने आप तुम्हें मीठा लगने लगेगा। दो चींटियां आपस में बहनें थी। और उन दोनों चींटियों का ब्याह हो गया। उनके माता पिता ने विवाह कर दिया। एक का विवाह चीनी के पहाड़ में रहने वाले चींटे से हुआ और एक का विवाह नमक के पहाड़ में रहने वाले चींटे से हुआ। दोनों बहनें ब्याह करके दुल्हन बनके अपनी अपनी ससुराल चली गई। अब सोचो चींटी दुल्हन बन के जा रही होगी तो कैसी लग रही होगी। हाँ, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे मुख। लेकिन अब आप लोग दुल्हन बनते हो तो चींटियां भी बनती होंगी महाराज। ऐसा मत सोचो, उनका भी ब्याह होता है, वो भी दुल्हन बन के जाती होगी। दोनों चींटियों का ब्याह हो गया, दुल्हन बनकर अपनी अपनी ससुराल गई। व्हाट्सएप नहीं था, कहो बहन आज क्या बनाया है तुमने। आजकल एक सर्वे आया, मालूम आप लोगों को? नहीं, इस सर्वे में आया दोपहर को 11 बजे से लेके 3 बजे तक यदि शहर की माताओं के फोन और व्हाट्सएप का डेटा निकाला जाए तो सबसे ज्यादा बातचीत यही होगी कि बना क्या है, खाया क्या, कर क्या रही हो, क्योंकि और कोई काम। लेकिन ये टाइम 11 बजे से लेके, तो एक बहन ने दूसरी बहन को संदेशा भेजा कि बहुत दिन हो गया मिले हुए बहन, चलो किसी दिन मिलते हैं, किट्टी पार्टी करते हैं। आप लोग करते हो? किट्टी पार्टी करते हैं? बोले हाँ हाँ बहुत दिन हो गया, किट्टी पार्टी की जाए। महाराज
जो चीनी के पहाड़ में जिसका विवाह हुआ था, उसने कहा मैं तुम्हारे यहाँ आती हूँ, बाद में तुम मेरे यहाँ आना। ठीक है, वो आई, इसने खूब सुंदर सुंदर व्यंजन बना के रखे, खाए पिए, पार्टी शार्टी की, टाटा बाय बाय हुआ, सब अपने अपने घर चले गए। थोड़े दिन बाद दूसरी बहन ने संदेशा भेजा, बहन बहुत दिन हो गया, तू मेरे घर आ जा। तो नमक में रहने वाली जो चींटी थी, वो भी सज धज के तैयार होके अपनी बहन के यहाँ चलने लगी। चलते चलते उसके मन में, जा तो रही हूँ, पता नहीं बहन पता नहीं क्या बनाएगी खिलाएगी, कुछ मालूम नहीं, इसका तो कभी गई नहीं, पहली बार जा रही हूँ, जाऊँ पता नहीं स्वाद न खराब हो जाए, मूड न खराब हो जाए, तो मैं अपने ही घर से कुछ खा पी के चलती हूँ। तो अपने ही घर से, अब नमक की पहाड़ में रहती होगी तो जो भी खाया हो खा पी के, और चलते चलते उसने लंच पैकेट भी बांध लिया। अब लंच पैकेट कहाँ बांध के, बोले अपने मुख में नमक का एक छोटा सा टुकड़ा मुख में रख लिया और चल पड़ी। अब वो बहन के यहाँ पहुंची। अब नारायण, उस बहन ने तो खूब सुंदर डिशेस बना के रखी थी, पूरी डाइनिंग टेबल सजी हुई। खाए तो, लेकिन उसको किसी खाने में कोई स्वाद मजा, खाना पीना हो गया, चलने का समय हुआ, तो उस बहन ने पूछा, तो ठीक ठाक रहा, बढ़िया कोई? हाँ बहन, सब तुम्हारा खाना तो ठीक ठाक रहा, लेकिन किसी खाने में कुछ मिठास का स्वाद नहीं आया। और बहन का माथा चकराया कि मैंने तो सारे डिशेस, सारे ही व्यंजन मीठे ही बनाए, इसको मीठे का स्वाद क्यों नहीं आया? नहीं बहन ऐसा नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं आया। तब तक उसके दिमाग में आया कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। देखा, अब जैसे उसका मुंह खोला तो देखती क्या है कि मुंह के भीतर एक नमक का डलिया रखा हुआ है। उस मुख के भीतर नमक का डलिया रखकर वो सारे व्यंजन खा रही थी, तो स्वाद उसको मीठे का कहाँ आता? उसको सारे स्वाद में वही एक नमकपन, खारापन। ये कथा पता है किसकी है? ये कथा क्या है? अगर वो व्यक्ति मेरे फ्रेम में ठीक बैठता है, उसी के जैसे उठे, उसी के जैसे बैठे, उसी के जैसे खाए, उसी के जैसे आए जाए, बोले, बात करे, तब तो व्यक्ति अच्छा है। अगर मेरे फ्रेम के बाहर इसका व्यवहार हुआ, अरे महाराज ये किसी, अरे ऐसे ही है, क्योंकि तुमने उस व्यक्ति को नहीं देखा। तुमने क्या देखा? अपने द्वारा बनाई हुई एक अवधारणा में वो व्यक्ति ठीक बैठता है कि नहीं बैठता। बैठा तो अच्छा, नहीं बैठा तो खराब। इसलिए जो सत्य का बल है बहुत मीठा है। सत्य का भरोसा बहुत बड़ा भरोसा है। जो सत्य की नाव पर बैठता है उसकी नाव कभी डगमगाती नहीं। उसकी नाव कभी कभी हिलोरे खा सकती है, कभी कभी लग सकता है कि डूब सकती है, लेकिन ये सच मानना, सत्य की नाव पर बैठे हुए व्यक्ति की नाव इस संसार रूपी समुद्र में कभी डूब। अगर आपने सत्य को पकड़ा है, अटल रहो। किसी स्वार्थ के कारण सत्य के साथ समझौता न करो। व्यक्ति छूट जाए, लेकिन झूठ के पुलिंदे पर बनाए गए संबंध हमेशा कष्ट का ही, हमेशा पीड़ा का ही कारण बनेंगे। इसलिए सत्य के साथ दो, असत्य का साथ बचना चाहिए देने से। सत्य हमेशा मीठा होता है। सत्य से मीठा इस दुनिया में कोई और वस्तु है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सत्य ही तो ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम
ब्रह्म, और उस सत्य रूपी ब्रह्म को, सत्य रूपी परमात्मा को, सत्य रूपी ईश्वर को मैं क्या कह रहा हूं कि उससे ज्यादा कड़वा? अब बताओ हमारी आपकी बुद्धि कैसी है? हमने अपने मन में कैसी कैसी धारणाएं बना रखी हैं। नहीं भैया, सत्य से सुंदर मीठा कोई है ही नहीं। बस सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य को बोलने वाला कड़वा होता है। क्योंकि सत्य बोलना नहीं आता, इसलिए उसने उसको अपने ऊपर आरोप न लेकर उसने सत्य के ऊपर आरोप लगा लिया। इसलिए आपको यदि बोलना आए तो सत्य से मीठा और कोई बोलना सीखना हो तो राम जी से सीखो। मैंने संभवतः पहले दिन निवेदन किया था आपको, सत्य से अधिक मीठा और क्या हो सकता है? राम जी को शाम को पता चला कि मैं युवराज बनने वाला हूं। सारी तैयारियां हो गई, आचार्यों का आवाहन कर लिया गया, पूजा सामग्री आ गई, राजसी वेश सिलकर आ गए, मुकुट तैयार होकर आ गया, नगर सजने लग गया, दास दासियां उत्सव मना रहे हैं, पूरा अवध, पूरा कौशलपुर दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। अयोध्या नरेश आज मन में आनंदित हैं कि अब मेरे बाद मेरी विरासत को संभालने वाला युवराज कल से अयोध्या की प्रजा को मिल जाएगा। मन के भीतर आनंद है, उत्साह है, उमंग है। राम जी को पता चलता है कि मैं युवराज बनने वाला हूं। राम तो राम ही है, राम जैसा दूसरा कौन हो सकता है? राम जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है, एक जिम्मेदारी मिल रही है, पिताजी की आज्ञा है, उसका पालन करूंगा। नारायण शाम बीती, रात आने को हुई और देखते देखते घटनाक्रम, ये जीवन की परिस्थितियां हैं भाई बहन, ध्यान रखिएगा। नारायण जीवन में कब कहां कौन से परिवर्तन किस मोड़ पर आ जाए हमको पता। एक क्षण, अभी अभी राम युवराज बनने वाले हैं, सायंकाल तक सूचना है, महाराज वशिष्ठ तैयारियां कर रहे हैं, विप्रों की मंडलियां आ गई हैं, सारे लोग सज धज कर तैयार हैं, कल युवराज मिल जाएगा, एक महाराज हम लोगों को हमारे मार्गदर्शन के लिए मिल जाएगा। और अभी कुछ ही घंटे बीते, रात का समय है। जो युवराज बनने जा रहा है उसको क्या पता कि हमारे जीवन में क्या क्या चाल चली जा रही है, आपके पीछे क्या किया जा रहा है। अगले दिन राम जी को सूचना मिलती है, कथा आप सबको पता है, मैं सूचना मिलती है कि राम, पिता की आज्ञा ऐसी है कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। भरत को अयोध्या का सिंहासन मिलेगा। और ध्यान रहे, वरदान में भी क्रम है। कैकेयी ने पहले राम का वनवास नहीं मांगा है, पहले भरत का सिंहासन राज्याभिषेक मांगा है। मालूम है क्यों? शायद इधर ध्यान न गया हो आपका, क्योंकि ये बात कैकेयी को पता है। यदि तो मैंने पहले राम जी का 14 वर्ष का वनवास मांग लिया तो हो सकता है इतना सुनते ही दूसरा वरदान देने के लिए महाराज दशरथ रहे ही ना, तो मेरा तो दूसरा वरदान रह ही जाएगा। इसलिए पहले अपने वाले को सेव कर लो, अपना वाला वरदान का वचन कहलवा के उस बात को पुष्ट कर लो। तो पहला वरदान है भरत को अयोध्या का सिंहासन, राज्याभिषेक। महाराज दशरथ को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है।
दूसरा वरदान, जैसे ही राम जी को 14 वर्ष का वनवास, सब मुझे प्रिय हैं, लेकिन राम जी मुझे थोड़े ज्यादा प्रिय हैं। जैसे ही राम जी को 14 वर्ष का वनवास, भरत को राज्याभिषेक, महाराज दशरथ को कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे एक बेटा राजा न बनेगा, दूसरा बन जाएगा, परंपरा ही तो बाधित होगी। बड़े बेटे को युवराज बनाने की परंपरा है, कोई बात नहीं, परिस्थितियां आज आई ऐसी है तो यही सही। लेकिन जैसे ही महारानी कैकेयी कहती है कि मुझे राम जी का 14 वर्ष का वनवास चाहिए, महाराज दशरथ वहीं अचेत हो गए, मूर्छित हो गए, गिर पड़े हैं। दशरथ जी को होश नहीं रहा, और आप सबको पता है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। केवल दशरथ जी के मुख से एक ही शब्द निकलता है, राम राम राम। पूरी चौपाई में 6 बार राम जी का सब नाम का प्रयोग किया गया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। अगली लाइन को बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। तन परिहर रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम। महाराज राम से पूछा गया, राम तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया है, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं आपको इस बात पर संकेत दे कराना चाह रहा हूं कि सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य को बोलना नहीं आता, इसलिए लोगों ने सत्य पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि सत्य कड़वा होता है। राम ने कहा कि पिताजी ने मुझे वनवास छोड़ दिया, पिता दीन मुहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर। पिता दीन मुहि कानन राजू। क्या राम जी ने झूठ बोला? कदापि नहीं, क्योंकि राम तो सत्यवादी है। राम धर्म के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है। रामो, वाल्मीकि रामायण में आता है, रामो विग्रहवान धर्मः। तो राम जी तो कभी असत्य भाषण कर ही नहीं सकते। सत्य बोलने का तरीका अगर हो तो सत्य से मिठाई दुनिया में और कोई। पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास नहीं ही, पिताजी ने मुझे इस विश्व के कल्याण के लिए जंगल का राजा बनाया है। मुझे युवराज नहीं, मुझे महाराज बनाया है। पिता दीन मोहि कानन राजू। अब बताओ इससे मधुर सत्य और क्या हो सकता है? इससे मीठा सत्य और कुछ हो सकता है? लेकिन हम आरोप किस पर लगाते हैं? चूंकि बोलना मुझे नहीं आता, कहने का तरीका मुझे नहीं आता, मैं सीखता नहीं हूं, सीखना चाहता नहीं हूं, इसलिए हम आरोप लगाते हैं कि सत्य हमेशा कड़वा होता है। इसलिए सत्य का जो बल है वो राम जी से सीखे। बोलना सीखना हो तो राम जी से सीखे।
बोलने के तरीके अगर मुझे आ जाए तो सच मानिए आपके जीवन से मीठा और कुछ हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर झगड़े किसी बात पे हुए हैं तो वो बोलने के कारण हुए। इस दुनिया में संबंधों के टूटने और बिखरने का सबसे बड़ा अगर कोई कारण निकल कर आता है तो बोलना। ये वाणी ऐसी है ना, इस वाणी से या तो आप किसी के हृदय में उतरते हो या फिर किसी के हृदय से उतरते हो। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसी के हृदय में उतरना चाहते हो कि किसी के हृदय से उतरना चाहते हो। ज्यादा अंतर नहीं। आपका व्यवहार कैसा है। और नित्य मनुष्य का जीवन तो वही सार्थक है जो नित्य घटनाओं से सीखता हो, नित्य अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता हो। मैं प्रायः कहा करता हूं, आपका जन्म कहां हुआ है आपके बस में नहीं। आप किस परिस्थिति में पैदा हुए आपके बस में नहीं है, लेकिन आप किस परिस्थिति में मरोगे ये आपके बस में है। बोले महाराज ये कैसे? मैं मरने की टाइमिंग की बात नहीं कर रहा हूं। किस माहौल में किस परिस्थिति में आपका जन्म हुआ ये आपके बस में नहीं था। कैसे माता पिता मिलेंगे, कैसा घर मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा, कैसे पड़ोसी मिलेंगे, कैसा गांव मिलेगा, कैसा देश मिलेगा, कैसा माहौल मिलेगा, ये आपके बस में। लेकिन आप किस मन स्थिति में मरते हो, किस भाव में मरते हो ये आपके बस में। क्या होकर पैदा हुए, दूसरी बात, क्या होकर पैदा हुए आपके बस में नहीं है, लेकिन क्या होकर मरोगे आपके। आप प्राकृत मनुष्य होकर मरना चाहते हो कि मनुष्य होकर पशु होकर मरना चाहते हो कि मनुष्य होकर देव होकर मरना चाहते हो। शायद आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर समझ में आए तो इससे ज्यादा सरल मैं नहीं कर सकता हूं। मैं अपनी तरह से बड़ा सरल बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कहां पैदा हुआ मेरे बस में नहीं, कैसे पैदा हुआ मेरे बस में नहीं, क्या होकर पैदा हुआ मेरे बस में, लेकिन किस भाव में मैं इस संसार से विदा लूंगा। ध्यान रखिएगा, कब मृत्यु होगी ये मैं नहीं कह रहा हूं, किस स्थान पर मृत्यु होगी ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन किस भाव के अंतर्गत, किस मान्यता के साथ, क्या होकर मरना चाहते हो। क्या जैसे मनुष्य होकर पैदा हुए वैसे ही मरना चाहते हो, या मनुष्य पैदा हुए थे पशु होकर मरना चाहते हो। ये मनुष्य खाली देखने वाले शरीर को नहीं कहते, इस मनुष्यों में भी बहुत सारे पशु रहते हैं। मालूम है कि नहीं आपको, बिना सींग बिना और पूंछ के बहुत सारे पशु रहते हैं। अरे जिसका जीवन प्राकृतिक जीवन हो, ये मनुष्य कहलाने का अधिकारी है क्या? जिसने अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयत्न न किया वो मनुष्य थोड़ा है। परमात्मा ने विवेक दिया था, इसी के लिए थोड़ा दिया था। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, विवेक चूड़ामणि बड़ा अच्छा ग्रंथ। दुर्लभम त्रयी में एतद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संशयः। इस जीवन में तीन बातें बड़ी दुर्लभ हैं। मनुष्यत्व, मनुष्य नहीं कहा, मनुष्यत्व कहा। ध्यान रहे, जरूरी नहीं हर मनुष्य मनुष्य हो। जिस व्यक्ति के भीतर मनुष्यत्व नहीं है वो मनुष्य मनुष्य होना तो बड़ा ठीक है, दिखाई दे रहा है। रोज हजारों लोग पैदा हो रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं,
लेकिन मनुष्य होकर क्या मेरे भीतर मनुष्यत्व आया कि नहीं आया? और मनुष्यत्व आया तो मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व, मुमुक्षा। मुमुक्षा का तात्पर्य पता है क्या है? मनुष्य से देव होने की इच्छा का नाम ही मनुष्य मुमुक्षा है, अथवा मनुष्य से ब्रह्म होने की भावना का नाम ही मुमुक्षा है। अज्ञानता से प्रकाशमानता की ओर जाने का नाम ही मुमुक्षा है। जड़ से चैतन्य की ओर यात्रा, प्रस्थान का नाम ही मुमुक्षा है। अज्ञानता से ज्ञान की ओर गमन का नाम, इच्छा का नाम मुमुक्षा है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। मनुष्यत्व हो जाए, मुमुक्षा भी आ जाए, और दैव कृपा से नारायण किसी महापुरुष का सानिध्य मिल जाए। एक बात और, महापुरुष का सानिध्य मिल जाए एक बात, लेकिन मैं किसी हम सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़े हैं। कोई महापुरुष को मैं अपना मान लूं एक बात है, लेकिन क्या वो भी मुझे अपना मानता है कि नहीं? सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है, कर्तव्य परायणता है कि आप अपने मालिक को पहचानते हो। लेकिन आपके मालिक भी आपको पहचाने, बात तो तब बने ना। प्रभु मेरे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये निष्ठा प्रगाढ़ होनी चाहिए, रोज प्रगाढ़ होनी चाहिए कि प्रभु आप मेरे हो। लेकिन कभी किसी दिन प्रभु भी तो अपने व्यवहार से इस बात का एहसास कराएं कि तुम भी मेरे हो, तब तो कुछ बात बने। मैं ही कहता रहूं, कहूंगा, वो नहीं भी मुझे एहसास कराएंगे तो भी मैं कहूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई मार्ग नहीं, कोई विकल्प नहीं है, कहना ही पड़ेगा। लेकिन बात तो प्रभु तब बन जाए जब कभी किसी एक संदेश से, किसी एक माध्यम से, किसी एक इशारे से, किसी एक ऐसे बहाने से आप भी मुझे इस बात का एहसास करा दो कि अच्छा चिंता मत करो, तुम ही मेरे नहीं हो, बल्कि मैं भी। तुम ही नहीं कहते रहते हो कि प्रभु 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 आप मेरे हो, बल्कि प्रभु भी कहें कि अच्छा तुम भी मेरे हो। और एक बार अगर कह दें, उनकी एक बार की स्वीकृति जीवन को संवार देगी, सुधार देगी। इसलिए महापुरुष संश्रय, अपने विषय पर लौट कर आए। ये विचार करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। हम लोग 4 लोग बैठते हैं, आप लोग बात करने में शुरू यहां से करते, खत्म वहां करते हैं। शुरू करेंगे धर्म से, खत्म होगी राजनीति। यही हाल है ना। लेकिन विचार प्रज्ञा किसे कहते हैं? आप अपने विषय को। मैंने शुरुआत कहां से की? महापुरुष संश्रय। महापुरुष मेरे हैं, लेकिन कोई कभी किसी महापुरुष का मैं भी प्रिय पात्र बन जाऊं, प्रिय भाजन बन जाऊं। इसलिए जीवन के भीतर सत्यता का धारण कर लेना, आपके भीतर बल धारण करना है। इसलिए इस संसार में कमजोर व्यक्ति की कोई जगह, ये संसार हमेशा वही विजयी, संसार में विजयी वही हुआ है जो बलवान हो, बाहुबल का नहीं, आत्मबल का। उपनिषद की श्रुति कहती है, कठोपनिषद कहता है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या। कठोपनिषद। ये तत्व
बलहीनों के द्वारा, कायरों के द्वारा, कमजोरों के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है। जो बलवान है, जो अपने विचार से, अपनी प्रज्ञा से, अपने विवेक से अपने जीवन को संवारते हैं, सजाते हैं, अपने व्यवहार से आत्मबल को मजबूत करते हैं, उसी को ये आत्मा धारण करती है। बलवानों, बलहीनों को ये आत्मा वर्ण नहीं करती। किसी महापुरुष ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले शेरनी का दूध मालूम है सोने के ही बर्तन में टिकता है, किसी और बर्तन में, ये मालूम है कि नहीं आपको? सुना है, ठीक सुना है। शेरनी का दूध किसी और बर्तन में नहीं टिकता। कहां टिकता है? सोने के बर्तन में टिकता है, पेवर सोने, मिलावटी वाले में नहीं। ऐसे ही आत्मा बलवानों को धारण करने वाली है, बलहीनों को धारण करने वाली महा की चीज कायरों के लिए नहीं है। ये मार्ग भागे हुए भगोड़ों के लिए नहीं है। इसलिए सत्य को धारण करना, तेज को धारण करना, बल को धारण करना। और सत्य तो एक ऐसा मीठा फल है जिसको अगर एक बार आप चख लो ना तो फिर आपको झूठ कभी पसंद नहीं आएगी। कल ही मैं शायद कह रहा था ना, कोई कितना भी झूठा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो कहता यही है कि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। स्वयं कितना भी झूठ बोलेगा। कोई कंपनी भले झूठ पर खड़ी हो, लेकिन वो एम्प्लॉय कैसे ढूंढती है? पूरी की पूरी कंपनियां झूठ पर टिकी होती हैं, लेकिन वो जो सर्वेंट खोजते हैं, नौकर एम्प्लॉय खोजते हैं, अपने सेवक खोजते हैं, वो कैसे? बिल्कुल सत्यनिष्ठ हो, कर्तव्य परायण हो, इत्यादि। अब कितनी बात करें, पूरा संसार सत्य के इर्द गिर्द टिका हुआ है। एक एक विषय पर तो दिनों दिन चर्चा की जा सकती। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप दूसरा ही श्लोक नहीं कंप्लीट हुआ अभी। अहिंसा सत्यम अक्रोध। अक्रोध, अब ये एक और बहुत बड़ा गुण आ गया। आप सबको क्रोध से जीतना चाहते हो ना? इस संसार में क्रोध से जीता हुआ व्यक्ति थोड़े दिन तक ही शासन करता है, लेकिन जब प्रेम से आप जीतते हो दीर्घजीवी होते हो। इसलिए क्रोध का त्याग, भगवत पाद शंकराचार्य लिखते हैं, अक्रोध सत्यम अप्रिय अनित वर्जितम यथा भूतार्थ वचनम। अक्रोध परैः आकृष्टस्य अभिहतस्य व प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम। दूसरों के द्वारा, अक्रोध का तात्पर्य क्या है? परैः आकृष्टस्य, दूसरे के द्वारा गाली दी जाने पर, अथवा अभिहतस्य, ताड़ना किए जाने पर भी मन को शांत कर लेना अक्रोध है। बोले महाराज अपनी बात अपने तक ही रखो, मेरे से तो अब ये नहीं होगा। और चाहते क्या हो कि मैं ब्रह्मनिष्ठ बन जाऊं? जलाते हो 2 अगरबत्ती बांस की और कहते हो 5 साल हो गया भगवान नहीं मिले अभी तक। बुरा मत मानिएगा प्लीज। जीवन के आचरण भगवान ने पैमाना दिया ना, कैसे लोगों को मैं मिलता हूं। दिन भर करोगे दुनिया भर के फ्रॉड, दुनिया भर की अनर्गल लाभ, सुबह उठ के 2 अगरबत्ती जला दोगे, वो कहते हो भगवान नहीं मिले। हम अपनी ओर दृष्टि नहीं डालते, आरोप किस पर लगाते हैं? अरे ये सब बेकार की बातें हैं।
भगवान भगवान थोड़ा, ये सब पंडितों की महात्माओं की अपनी मन की कपोल कल्पना है। अच्छा, इतने दिन हो गया, एक दिन भी मैंने ईश्वर की पूजा ऐसी करो और ये करो, इस पर कोई चर्चा की? एक भी वाक्य बताइए जब। इतने दिनों के घंटों के सत्संग में आपको एक भी दिन इस तरह की कोई बात आई हो या ऐसी कोई चर्चा आई हो जो आपके जीवन से इतर हो? एक जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं, एक लाइन की बात मैं कह सकता हूं यहां पर, एक लाइन की बात। आप सोच सकते हैं कितना चिंतन व्यापक और विराट होता होगा। यूं ही नहीं आता ये, और ये कोई रटी रटाई लिखी हुई बातें नहीं है। ये जीवन को जब आप उस दिशा की ओर ले जाते हो, बाहर से नहीं, ध्यान रखिए, ये साधना बाहर की देखने वाली नहीं है, ये भीतर की है, वर्ण भीतर का है। बाहर से नहीं दिखता आप क्या कर रहे हो, ये भीतर ही भीतर दिखता है कि आप क्या कर रहे हो। और बाहर किसी से अपेक्षा भी मत रखना कि वो आपको ये कहे कि तुम बड़े भगत हो, बड़े पुजारी हो, कोई फायदा नहीं है। बड़ी पूजा करते हो, बड़ी माला करते हो, नहीं। बाहरी संसारी लोग क्या आपको कहेंगे, और वो कह भी देंगे तो मिल क्या जाएगा, कहे तो और ना कहे। लेकिन भीतर ही भीतर तुम अपनी साधना में तल्लीन हो, संलग्न हो कि नहीं। और हम लोगों की साधना तो केवल और केवल चिंतन है। ज्ञान की साधना तो केवल और केवल चिंतन, मनन, निधिध्यासन, श्रवण मनन और निधिध्यासन ही है। यहाँ कोई बाह्य पूजा को कोई हम मना नहीं कर रहे, लेकिन बाह्य पूजा कोई बहुत हो जाए तो अच्छी बात है, होना चाहिए, आलंबन होना चाहिए, लेकिन भीतर वाला नहीं छूटना चाहिए। उठते बैठते चलते, और आप क्या कर रहे हो लोगों को पता भी न चले तो और अच्छी बात है। लोगों के आपके व्यवहार से, आपके ज्ञान से, आपके विचार से वो भाव प्रकट होना चाहिए। आप कर रहे हो तब न प्रकट हो, ये साधक के लक्षण है। अक्रोध, मैं अपनी बात आगे बढ़ा रहा था कि किसी के द्वारा ताड़ना करने पर भी मन के भीतर क्रोध का भाव आप सोच सकते हो कितना कठिन है अध्यात्म पथ। इतना सरल नहीं जितना दिखता है। 4 किताबें पढ़ लेने का नाम, क्षमा करिएगा, उपनिषद कहता है नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य भृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विभृणुते तनुं स्वाम्। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य भृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विभृणुते तनुं स्वाम्। ये आत्मा किताबें पढ़ लेने से नहीं, हाँ बिना किताब पढ़े भी नहीं होगा, ध्यान रहे, वो भी चाहिए, लेकिन उसके लिए भीतर का वर्ण जो केवल और केवल आप और आपके परमात्मा जानते। बस आपका उनके साथ क्या संबंध और क्या बात हो रही है, दुनिया को बताने की जरूरत थोड़ा है। आपके आत्मिक संबंध ढिंढोरा पीटने के लिए नहीं होते। इसलिए
क्रोधा, विपरीत से विपरीत व्यवहार और आचरण हो जाने पर भी मन के भीतर क्रोध न उठे। तो क्रोध तो छोड़ दो, उस व्यक्ति के प्रति बदले की भावना ना आए, उस व्यक्ति के प्रति दंड भी मिले, ये भी भावना पैदा हो। और अधिक एक कदम और आगे अगर आप बढ़ पाए तो, मैंने पहले दिन कहा ये अध्याय ईश्वर के पथ पर चलने के सोपान हैं, ये आपके पैमाने हैं, आप कितना कदम आगे बढ़ सकते हो। और एक ही जन्म में मिल जाए ये जरूरी नहीं है। बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा, दुर्लभा नहीं सुदुर्लभा। इसलिए एक कदम और आगे मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। कई बार कोई व्यक्ति मेरा अहित कर देता है, मैं बदला नहीं लेता, क्रोध भी नहीं करता, छोड़ देता हूं, लेकिन ये कहता हूं जाओ जो तुमने किया है भगवान जाने, भगवान देखेंगे, ये कहता हूं। अगर आप एक कदम और आगे बढ़ सकें, ये भी छूट जाए। भगवान देखेंगे, भगवान देंगे, इसका मतलब कहीं न कहीं मन में अभी भी क्षोभ है। मैं नहीं ले पाया बदला, मैं नहीं कर पाया कुछ, तो मैं समर्थवान नहीं हूं, तो जो समर्थवान है वो देख लेगा। अगर बढ़ सके एक कदम और आगे, इससे भी उपराम हो जाए। और अगर आप सच मानो उपराम हो गए ना, तो आपके हृदय की पीड़ा को परमात्मा कभी बर्दाश्त नहीं करते। आप कहो मत कहो, लेकिन वो प्रकृति तो उसको दंड देगी। आप नहीं कह रहे, ध्यान रहे, आपको बताने के लिए कह रहा हूं। और इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि प्रकृति दंड देगी इसलिए छोड़ दो ना, ये भाव भी मत रखें। ये साधना की गूढ़तम बातें चल रही, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सच है, प्रकृति कभी किसी का रखती नहीं है कुछ। अगर आपके भीतर से ये भी भाव निकल जाएगा ना कि प्रभु देखेंगे, जो जैसा करेगा उसको ऐसा मिलेगा। हम अपनी सांत्वना के लिए, अपने मन को प्रबोध देने के लिए, मन को आश्वासन देने के लिए, समझाने के लिए कहते हैं। कह भी देना चाहिए, कोई बात नहीं। अगर ना समझ पा रहा हो मन, तो उसको कह देना चाहिए। लेकिन यदि संभाल सको एक कदम और आगे, ये भी छूट जाए। अरे प्रभु भी क्यों देखे? जब तुमने नहीं देखा तो प्रभु पे क्यों जिम्मेदारी डाल दे रहे हो यार? वो भी छोड़ दो ना। अपना काम, अपनी जिम्मेदारी प्रभु पे बात डाल दे रहे हो। करना था तो तुम ही कर लेते। धीरे धीरे इस भाव से भी उपराम हो जाए। लेकिन हाँ, ये भी सच है, आप इस भाव से उपराम हो जाएंगे, लेकिन अगला व्यक्ति छूट जाएगा, क्योंकि सृष्टि का नियम नहीं है, जो जैसा किया है उसको वैसा भरना तो पड़ेगा। आप कहो अथवा न कहो, तो जब उसको भरना ही पड़ेगा तो आप क्यों कहते हो? मत कहो। आप क्यों बीच में अपने आप को डालते हो? प्रकृति जाने। इससे भी आगे निकल आए अक्रोध त्यागा। समय हो गया है। कितनी जल्दी समय हो जाता? जल्दी हो गया नहीं, ज्यादा देर हो गई। उग गए, बोर हो रहे आप लोग? त्यागा। त्यागे नैके अमृतत्व मानुषो, उपनिषद।
त्याग से प्राप्त शांति स्थिर होती है। संग्रह से, इकट्ठा करने से आपको अशांति होती है, त्याग से शांति होती है, त्याग से शांति होती है। अगर जीवन में शांति चाहिए, त्यागना सीखो, छोड़ना सीखो, बटोरना नहीं। और हमारी संस्कृति बांटने की संस्कृति है, बटोरने की संस्कृति। सृष्टि का प्रत्येक कण बांट रहा है। सूर्य बांट रहा है, चंद्रमा बांट रहा है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, तारे, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी। इस सृष्टि को चलाने में पक्षियों का बहुत बड़ा योगदान है, आपको मालूम है? बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो इस सृष्टि से वेस्टेज जो है उसको ग्रहण कर लेते हैं, जिससे आपके ऊपर कोई प्रभाव आए। न मालूम हो तो पढ़िएगा जरा। हम तो सो जाते हैं, लेकिन रात को हमने रोटी खा ली, दाल खा ली, सब्जी खा लिया, चावल खा लिया, खीर भी खा ली, रायता भी खा लिया, सलाद भी खा लिया, चटनी भी खा ली महाराज, सोते सोते एक गिलास दूध भी पी लिया। ये काम तो मैं करता हूं, लेकिन उसके बाद क्या होता है आपने कभी ध्यान दिया? कभी ध्यान दिया आपका? आप भोजन करने तक तो आपको पता है, लेकिन भोजन के बाद की प्रक्रिया को कौन कर रहा है? कैसे प्रक्रिया हो रही है? हमने तो महाराज एक के ऊपर एक, एक के ऊपर सब। लेकिन इस खाए हुए अन्न को किस माध्यम से, किस प्रक्रिया से, किस प्रोसेस से आपके उपयोगी चीजों को ग्रहण किया जा रहा है और अनुपयोगी चीजों का त्याग किया जा रहा है? ध्यान गया कभी आपका? आपके खाए हुए अन्न से जो रस, मज्जा, मांस, मेद, रुधिर, चर्म बनता है, वो ग्रहण कर लेते हैं, और जो उपयोगी नहीं होता ये शरीर त्याग देता है। शरीर भी नहीं रखता अपने पास। खा के देखिए आप। आपके आंख के भीतर एक तिनका पतला सा धूल का कण चला जाए, आप उसको स्वीकार, तुरंत आंख मलने लगते हैं। बाहर के किसी भी चीज को ये आप स्वीकार, आप विचार करके देख रहे हैं। एक ऐसी चीज शरीर के भीतर चली जाए जो शरीर की जरूरत नहीं है, वो अंग उसको रख तुरंत निकाल देगा। और आप मल के भले उस कण को और परेशान कर दो, नुकसान कर लो, लेकिन उसको छोड़ दो। थोड़ी देर बाद वो आंखें प्रक्रिया के माध्यम से उसको अपने आप होता है कि नहीं? ऊपर से शरीर के भीतर एक कण को इंजेक्ट करो, ये शरीर स्वीकार नहीं करता। तरह में आप त्याग करके देखो तो। कभी अपने सामने की परोसी हुई थाली किसी भूखे के सामने सरका के त्याग करके देखो, आपको अपने से खाने से ज्यादा तृप्ति उसके खाने में मिलेगी। कभी अगर आपने किया हो तो, ना किया हो तो करिएगा।
इसलिए सृष्टि त्याग का परिणाम है। शांति, आगे बढ़ जाऊं नहीं तो बहुत समय। शांति ही अपैशुनम, शांति। अंतःकरण से उपशमः, अंतःकरण को संकल्प रहित हो जाना ही शांति है। अपैशुनम, अपैशुनता परस्मयी पररंध प्रकटीकरणम पैशुनम तदभावा अपैशुनम। अपैशुनता किसी दूसरे के सामने पराये छिद्रों को प्रकट करना, पिशुनता माने चुगली करना, ये बहुत बड़ा दोष है। किसी पराये व्यक्ति के सामने, दूसरे व्यक्ति के सामने किसी के छिद्र को प्रकट नहीं करना चाहिए। मित्र वो नहीं है जो दूसरों के सामने आपकी कमी और छिद्र को प्रकट करे। मित्र तो वो है जो आपकी कमी को एकांत में आकर आपको बताए कि ये संभाल लो तो जरा अच्छा है। दूसरे के सामने ढिंढोरा पीटने वाले को मित्र नहीं कहते, तो शत्रु से भी ज्यादा आपका काम बिगाड़ने वाला है। क्योंकि मित्र तो वो है जो लोगों के सामने आपके गुण को प्रकट करे। मानस पढ़िएगा, जब बात सुग्रीव और भगवान राम की मित्रता हुई तो वहां पे मित्रता के बहुत सारे गुण दिए। मित्र वो है जो दूसरों के सामने आपके गुण को प्रकट करे और एकांत में आपकी कमी को प्रकट करे, उसको मित्र कहते हैं। समझाए, बताए, भाई इसको ऐसे कर लो, मित्र इसको ऐसे कर लो, अरे यार इसको ऐसे कर लो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन दूसरे के सामने आपके छिद्रों को प्रकट न होने दे। राम जी ने जब मित्रता की सुग्रीव से, तो राम जी ने कहा सुग्रीव जाओ, आज से राम तुम्हारे मित्र हैं, तुम निश्चिंत हो जाओ, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत। सब विधि घटप काज में तोरे, तुम मेरे बल से अपनी चिंता का त्याग कर दो। मानस की पंक्ति याद है? सब विधि घटप काज में तोरे, सखा सोच त्यागों बल मोरे। पूरी लाइन। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। राम जी कहते हैं, हे मित्र सुग्रीव, मेरे बल से अपनी चिंता का त्याग कर दो, सर्व विधि से मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। इसको मित्र कहते हैं। यह है मित्रता। तो इसलिए चुगली करना, अपिशुनता, अपिशुनता, ये जो चुगली करने का गुण है ना, मानस में गोस्वामी जी कहते हैं जो चुगली करते हैं वो दादुर होते हैं, चमगादड़ होते हैं। इसलिए और महाराज ये निंदा और चुगली करने में इतना मजा आता है, घंटों घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। एक एक घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। और कहते क्या नहीं, मैं कह नहीं रहा हूं, कुछ बता रहा हूं। धीरे धीरे इस रस से अपने को निकालो। ये चुगली का रस बहुत मीठा होता है, जान लीजिए। कान को इतना अच्छा लगता है, घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ, लेकिन आपके भीतर संबंधों को दूर करने का कार्य करता है। इसलिए उतनी ही बात करो जितनी आवश्यकता है, उतनी ही चर्चा करो जितनी उपयोगी है, उतनी ही बात करो जितना हमारे मतलब की है। क्योंकि अधिक बात करोगे तो व्यर्थ की बात करोगे, बस ये सूत्र अपना। लेकिन पता है ये सब अनुभव भी ना धीरे धीरे समय के साथ होता है। लेकिन हाँ, विवेकी व्यक्ति वही है कि जो अपने अनुभव से तो सीखे, दूसरे के अनुभव से भी उसको सीख लेना चाहिए।
कोई कह रहा है तो इसका मतलब वो अपने अनुभव की बात चुगली करने से बचना चाहिए। बिगड़ता उसका कुछ नहीं, ध्यान रखिएगा। और चुगली वही करते हैं जो ईर्ष्यालु होते हैं, जो अपने आप को कम अनुभव करते हैं, छोटा अनुभव करते हैं। ईर्ष्या वही करते हैं जो वहां तक पहुंच नहीं सकते। जो वहां पहुंच गए उनको ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं होती, वो कंपटीशन करते हैं। ईर्ष्या और कंपटीशन में फर्क होता है, बहुत सूक्ष्म भेद है, लेकिन हम समझ नहीं सकते। आप कंपटीशन करो, ईर्ष्या मत करो। उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अपना प्रारब्ध है, उसका अपना जीवन है। बिगाड़ूंगा मैं अपना जीवन, अपना विचार, अपनी वृत्ति, अपनी भावना और जरूरत पड़ने पर अपने संबंध भी। इसलिए वासुदेव कहते हैं अपैशुनम, चुगली के भाव को जरा इधर का उधर, इधर का उधर, क्या मतलब है? अपने काम से काम रखो ना भाई, जितनी जरूरत है। लेकिन नारायण पता नहीं लोगों को क्या है, अपनी छोड़कर दुनिया की क्या चल रही है उनको सब जानना है। क्या मिलता है मित्रों को सब जानना। अरे भाई तुम अपना देखो, अपना करो ना। रिश्तेदारों को कौन आया, शादी में खुद नहीं जाएंगे, लेकिन दूर दूर से सबसे पूछ लेंगे कौन आया। अच्छा वो अमुक फलानी आई थी क्या, कौन सी साड़ी पहना था, मालूम है वो वही एक साड़ी है उसके पास, जहां देखो ये कह के वो ये जान लेना चाहती क्या पहना, कैसे आए, कौन आया। अच्छा वो पुरानी वाली गाड़ी से आए होंगे ना, हाँ, तो वो कहाँ कह देगा, इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा कि नई गाड़ी। व्यक्ति के बात करने का तरीका ऐसा होता है, कई बार हम उसमें फंस जाते हैं, और कई बार हम बताना नहीं चाहते। कहने का हमारा चुगली करने का, निंदा करने का उद्देश्य नहीं होता, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को जब हम पहचान नहीं पाते, बातें ऐसी करता है कि उसमें मैं इतना विवेक होना चाहिए कि कौन व्यक्ति मेरा हितैषी है, कौन मेरा अहितैषी है। और कई बार हम, एक बात करके मैं पूरा करूं, कई बार हम अनजाने में अपने हितैषियों को, अपनों को खो देते हैं, और जो पराये होते हैं उनको हितैषी समझकर अपना मान लेते हैं, और पता चलता है कि न मेरे हाथ में ये आया और न मेरे हाथ में। प्राय व्यक्ति यही भूल करता है, अपनों को खो देता है, और जो संबंध अपने बने होते हैं ना, पूर्व के संबंध होते हैं, मजबूत संबंध होते हैं, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, उसको बात करके दूर कर लो, लेकिन खोने से जरा बचो। एक महत्वपूर्ण संबंध खो जाता है तो जीवन में बहुत कुछ चीजें हम अपनी गंवा बैठते हैं। इसलिए चुगली, निंदा, बुराई, इससे बचना चाहिए। दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवम हीर चापलम। दया पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। मैंने तो सोचा था कि ये अध्याय आधा तो हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो